सारे किसान भाइयों ने मनोज जागलान की राम राम। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को राम राम नमस्ते करना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपसे एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूँ और उस चर्चा के लिए आप सब एक बार जुड़े और 10 मिनट का समय निकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपके साथ सरल भाषा में चर्चा करने वाला हूं और उस चर्चा को आप केवल 10 मिनट सुनिए तो आपके सामने सरकार की एक और सच्चाई सामने आएगी कि सरकार जो कह रही है वो क्या सच है या झूठ है। एमएसपी क्या होता है, एमएसपी कैसे जारी किया जाता है, क्या वास्तव में एमएसपी जो है वो उत्पादन कॉस्ट से, उत्पादन लागत से ज़्यादा है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं मनोज जागलान आप सभी का स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो शिक्षा से संबंधित कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाना होता है, लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश में जो परिस्थितियां बन रही हैं उस पे कृषि बिल और एमएसपी पे बहुत जोरदार चर्चा चल रही है, बहस चल रही है और ये जो टॉपिक है ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण उन किसान भाइयों के लिए भी है जो प्रतिदिन अखबार की सुर्खियां देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्या वास्तव में जो सरकारें घोषणा करती हैं वो सही है या गलत, इसी पे चर्चा अभी हम करेंगे। आज का हमारा मुद्दा एमएसपी है। क्यों है एमएसपी? तो हाल ही में आपको पता है 21 सितंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी जारी करते हुए एक बयान जारी किया और उन्होंने क्या कहा उस पे आप सुने। सबसे पहले तो उन्होंने एक बात कही कि एमएसपी आने वाले समय में भी जारी रहेगा, एमएसपी कभी भी बंद नहीं होगा और उन्होंने ये किसानों को विश्वास दिलाया है। और यदि ऐसा है कि एमएसपी आने वाले समय में जारी रहेगा तो हम कृषि मंत्री को धन्यवाद भी देना चाहेंगे, क्योंकि मैं भी एक कृषि परिवार से ही संबंध रखता हूं। तो हमारी सबसे पहली मांग पिछले बिलों में भी यही थी कि कम से कम एमएसपी को तो जारी रखा जाए तो हमें पता तो चले कि जो बाजार मूल्य है वो एमएसपी से कम है या ज़्यादा है, और कम से कम जो कंपनियां हैं जो कृषि उत्पाद खरीदने की सोचें तो वो कम से कम एमएसपी से अधिक मूल्य लगाएं हमारी फसल के लिए। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा कि एमएसपी जारी रहेगा। पहले तो इस बात पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, जैसा सरकार की नीतियां आजकल दिखाई दे रही हैं लगता तो नहीं है कि एमएसपी जारी रहेगा। हो सकता है एक बार किसान आंदोलनों को ठंडा करने के लिए सरकार ये राजनीतिक बयान दे रही हो, लेकिन अभी हम यही मान के चलेंगे कि एमएसपी जारी रहेगा। अब मैं बताता हूं कि कृषि मंत्री ने क्या कहा कि 6 रबी फसलों का एमएसपी हमने बढ़ा दिया है और उन्होंने कहा कि ये 6 वो फसलें हैं जिनका एमएसपी सरकार ने बढ़ाया है। गेहूं में सरकार ने 50 रुपए बढ़ा दिए हैं और 1975 रुपए में आने वाली 2021 में जो मंडियों में आपका गेहूं बिकेगा वो आपका 1975 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकेगा। जो अभी आप गेहूं बोने जा रहे हो, किसान भाई जो गेहूं बोने जा रहे हैं वो 1975 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा, ये ध्यान रखें। और सरकार ने उसमें इस बार 50 रुपए की वृद्धि की है। और जो बहस का विषय है, जो आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है वो ये है, सरकार कह रही है कि यह उत्पादन लागत से 106% ज्यादा है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे क्या वास्तव में ये 106% ज्यादा है और यदि है तो कैसे है, उस पे हम चर्चा करेंगे। 2 नंबर पे सरसों, आने वाले सीजन की रबी फसल की सरसों जो है भी वो 4650 रुपए बिकेगी। बिल्कुल सही बात है, अब की बार 4400 कुछ रुपए हमारे मंडी में सरसों बिकी थी, 225 रुपए अब की बार बढ़ाए गए हैं और ये
मूल्य जो है ये उत्पादन लागत से 93% ज्यादा है। मतलब किसान को 93% जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, सरकार ऐसा कह रही है। चना आपका आने वाले रबी फसल में 5100 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा, मसूर 5100 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगी, जो 1600 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा, और सनफ्लावर 5327 रुपये क्विंटल बिकेगा। यह एमएसपी वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर सरकार किसान से खरीद करती है मंडियों में आड़तियों के द्वारा। ये वो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार फसल बोने से पहले जारी करती है, जो सरकार फसल बोने से पहले जारी करती है। तो अब मैं आपको बताता हूं एमएसपी होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एमएसपी जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सरकार कहती है कि हम एमएसपी इसलिए जारी करते हैं भाई, इसलिए जारी करते हैं कि यदि किसान की फसल का उत्पादन अत्यधिक हो जाए तो उसके कृषि उत्पाद के मूल्य में अत्यधिक गिरावट ना हो जाए। जैसे आप समझिए, मान लो सरकार कह रही है गेहूं 1975 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा, और इस साल मावट अच्छी हो जाए, सभी किसानों के अच्छा गेहूं उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं हो जाए कि गेहूं का बाजार मूल्य 1400 रुपये हो जाए और किसान को नुकसान हो जाए। इस नुकसान से बचाने के लिए सरकार एमएसपी जारी करती है, और सरकार कहती है कि एमएसपी जारी करने का मुख्य उद्देश्य है कि अति उत्पादन होने की दृष्टि में मूल्य में गिरावट ना आ जाए। अब सवाल आता है कि ये एमएसपी जारी कौन करता है? एमएसपी जारी कौन करता है? तो एमएसपी जारी करती है सीसीईए। सीसीईए, देखिए सबसे पहले आप समझिए सीएसीपी क्या होता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेज। कॉस्ट एंड प्राइसेज मतलब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत कॉस्ट और मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, और बाद में इसका नाम चेंज करके सीएसीपी किया गया है। पहले इसका नाम सीएसीपी नहीं था। अब देखिए ये सीएसीपी क्या करता है, ये सीएसीपी सिफारिश करता है एमएसपी की। एमएसपी के लिए सीएसीपी सिफारिश करता है। किसको करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति को करता है, सीसीईए को करता है, और इस सीईई द्वारा, सीसीईए के द्वारा ये जो एमएसपी है ये जारी किया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि ये सीएसीपी एमएसपी का निर्धारण कैसे करता है, मतलब किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस प्रकार जारी किया जाता है, किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, उस पे मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए सीएसीपी कृषि उत्पाद की लागत के लिए 3 अवधारणाओं को काम में लेती है। 3 अवधारणाओं को काम लेती है, 3 कॉन्सेप्ट काम लेती है। इसमें पहला कॉन्सेप्ट होता है C1। C1 का मतलब क्या होता है? कृषि उत्पाद के लिए आवश्यक लागत। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि सीएसीपी एमएसपी की काउंटिंग कैसे करती, कैसे निर्धारित करती है, उसके लिए 3 अवधारणाएं हैं। पहली जो अवधारणा है वो C1 के नाम से प्रसिद्ध है, कॉन्सेप्ट 1 के नाम से प्रसिद्ध है, और इसका मतलब है कृषि उत्पाद के लिए आवश्यक लागत। आवश्यक लागत का मतलब होता है जरूरी चीजें, जैसे बीज, उर्वरक और बान बिजाई। बान बिजाई समझते हो ना आप? ट्रैक्टर से करें या आप हल से करें या पशु से करें, ऊंट से करें, बैल से करें, उसके लिए जो लागत लगती है उसको हम कहते हैं आवश्यक लागत। तो C1 का मतलब होता है कृषि उत्पाद के लिए आवश्यक लागत, जो जरूरी चीजें हैं वो, तो इसको कहते हैं C1। ओके भी। और C1 के बाद C2 क्या होता है? C2 होता है C1 प्लस। C1 तो है ही है, उसके साथ क्या जोड़ेगा? पारिवारिक श्रम। इसका मतलब जो परिवार ने, किसान के परिवार ने, जो किसान के परिवार ने क्या किया है? कार्य किया है, उस कार्य के लिए उसका श्रम,
उसकी मजदूरी कितनी हो गई वो उसमें जुड़ जाती है। और पूंजी का लाभ, पूंजी का ब्याज, यानी कि आपने जितने रुपए खर्च किए हैं वो उसका ब्याज कितना बनता है, क्योंकि किसान के पास खुद का पैसा नहीं होता। सामान्यतः किसान आड़ती से पैसा लेके खेती करता है और आड़ती उससे 2 रुपए सैकड़े का ब्याज लेता है। तो वो ब्याज जो है वो CACP C2 में जोड़ती है पूंजी का ब्याज। और उसके बाद भूमि का लगान या किराया, इसका मतलब है जो सरकार को लगान देता है किसान, या किसान जो ठेके पर लेके जो जमीन को किराए पे लेके खेती करता है उसका किराया भी C2 में जुड़ जाता है। और इस प्रकार आपकी C2 का निर्धारण होता है। मतलब C2 का मतलब यह है कि कृषि उत्पाद के लिए आवश्यक लागत, पारिवारिक श्रम, पूंजी का ब्याज और भूमि का लगान या किराया जोड़ के आपका C2 बनता है। और इसके आधार पे क्या होता है, MSP का निर्धारण होता है। इसके बाद आपका आता है C3। C3 क्या होता है, C2। देखो C2 में C1 पहले जुड़ चुका है, C2 प्लस C2 का 10% प्रबंधकीय श्रम, यानी कि मैनेजमेंट करने का श्रम जो है किसान को दिया जाता है। ये काम भी तो किसान ही सोचता है कि फसल की बुआई कब करनी है, बीज कौन सा बोना है, पानी कब लगाना है, कौन से कीटनाशक का छिड़काव करना है। इसके लिए CACP कहते हैं कि हम उसको 10% मैनेजमेंट के लिए श्रम देते हैं। और इस प्रकार C1, C2 और C3 को मिला के MSP का निर्धारण होता है। समझ में आई बात भाई? MSP का निर्धारण होता है। MSP हमेशा C2 के अनुसार होता है, लेकिन ये C2 से हमेशा अधिक होता है। और वर्तमान में तो सरकार कहती है, मैं नहीं कहता। अभी आपके सामने एकदम देसी पड़ताल करेंगे इस बात की कि वास्तव में क्या, जैसे अपन गेहूं या बाजरे से कंपैरिजन कर लेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है कि जैसे गेहूं में सरकार कह रही है कि उत्पादन कॉस्ट से इसका मूल्य 106% ज्यादा है, क्या ये वास्तव में इस प्रकार आपका C2 से MSP अधिक होता है? तो बात समझ में आई। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। अब इस रबी की फसलों में 6 फसलों का MSP विशेष रूप से बढ़ा है, जो आपके सामने मैंने दिया है। ये आने वाली रबी की फसल आपकी मंडी में इस भाव में बिकने वाली है। और इसके बाद आप देखिए, ये कंपटीशन एग्जाम के लायक क्वेश्चन है कि MSP जारी करने का मुख्य उद्देश्य कौन है, MSP के लिए सिफारिश कौन करती है, CACP, किसको करती है, CCEAO को करती है। और ये केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो आपका क्या जारी करता है, MSP जारी करता है। अब हम इस MSP की पड़ताल करते हैं, क्या वास्तव में ये C2 से ज्यादा होता है। उसी की अब हम एकदम देसी पड़ताल करेंगे कि वास्तव में क्या ऐसा है। और मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, जब आप इसको YouTube पे देख रहे हो तो आपको जैसा भी लगे, आपको इसमें कोई कमी लगती तो बिल्कुल आप उस कमी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपको यदि ये अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें। व्हाट्सएप पे जो आप लोग मुझे मोटिवेशन के लिए कमेंट भेजते हो, उनसे ज़्यादा अच्छा ये रहे कि आप YouTube पे मुझे कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं और वहां से हम शुरुआत करते हैं। वर्तमान में हमारे बाजरा 1 तारीख से मंडी में बिक रहा है, यानी आज से बाजरा हरियाणा की मंडियों में बिक रहा है। और जो बाजरे का भाव है वो आपको पता है, बाजरा जो हमारे अब MSP बाजरे का जारी किया गया है वो 2150 रुपये जारी किया गया है कि 2150 रुपये प्रति क्विंटल में सरकार मंडियों में बाजरे को खरीदेगी। और सरकार कह रही है कि इसमें बहुत प्रॉफिट है। जैसे गेहूं में बता रही है कि 106% जो है उत्पादन लागत से इसका MSP ज्यादा है। तो मैं आपको इसकी पड़ताल करके बताना चाह रहा हूं, क्या वास्तव में ये MSP जो है ये उत्पादन लागत से ज्यादा है। आप एक बात देखिए, 1 एकड़ भूमि है,
उस एक एकड़ भूमि में बाजरा जो है वो कितना बना, उसकी हम विशेष रूप से पहले देखते हैं कि क्या इसकी कॉस्ट आएगी, कैसे क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए C1 की गणना करते हैं। C1 की गणना करने की बात बताता हूं। 1 एकड़ में हम बान करेंगे, बान और बिजाई। आप समझिए बाजरा बोने के लिए हमें कम से कम 3 बार ट्रैक्टर 1 एकड़ में खेती के लिए घुमाना पड़ता है। और आपको पता है किसान से ट्रैक्टर वाला एक बार के 500 रुपये लेता है। और इस प्रकार ये 1500 रुपये जो है बाजरे में सिर्फ C1 के एक पार्ट बान बिजाई का खर्चा आता है। और उसके बाद आप देखिए किसान बीज लाता है तो 400 रुपये की 1 किलो 1 एकड़ में बाजरा बोने की पैकेट आती है। 400 रुपये बीज का खर्चा होता है। और यदि किसान इसके नीचे DAP बोएगा तो 1200 रुपये जो है किसान के DAP का खर्चा होगा। और इस प्रकार टोटल 3100 रुपये आपका आवश्यक लागत हो गई। यानी कि ये 3100 रुपये आपका C1 हो गया। क्या हो गया? C1। अब देखिए आप C1 के बाद आप C2 को देखिए। C2 की गणना करेंगे अब हम। तो आप C2 की गणना के लिए सबसे पहले 3100 रुपये तो आप जोड़ोगे ही जोड़ोगे। उसके साथ आप देखिए सबसे पहले खेत में क्या करना होता है, आपको पता है बाजरे में निनाण करना होता है। निनाण करना होता है, बिल्कुल आप समझते हो। और 4 व्यक्ति जो हैं वो निनाण कर सकते हैं। और एक व्यक्ति का पारिवारिक श्रम की बात करें तो कितना रुपए होता है? 500 रुपये। और इस प्रकार 2000 रुपये उसमें निनाण करने का पारिवारिक श्रम लग जाता है, जो C2 की एक मूल गणना है। इसके बाद आप देखिए इस बाजरे को जब कटाई का समय आएगा तो 10 व्यक्ति इसको काटेंगे। और 10 व्यक्ति काटेंगे तो 500 रुपये, क्योंकि पहले बाजरे की सीटी काटनी पड़ेगी फिर बाजरा काटना पड़ेगा। और इस प्रकार 5000 रुपये बाजरे के ऊपर कटाई जो है उसका श्रम लग जाएगा, कटाई का श्रम लग जाएगा, आप समझिए। और इसके बाद आप देखिए जो आपका 3100 रुपये है, इसका 500 रुपये ब्याज भी बन जाएगा। बड़े किसान की बात करें आड़ती से तो 500 रुपये 6 महीने में वो ब्याज भी ले लेगा। तो ये आपका किसका? इस पूंजी का ब्याज हो गया। और इसके साथ देखिए यदि कोई किसान 1 एकड़ भूमि किस पे लेके, ठेके पे लेके खेती करता है तो उस 1 एकड़ का 5000 रुपये किराया भी होगा। और इस प्रकार देखो ये 3100 रुपये C1 हो गई और 2000 रुपये निनाण करने का श्रम हो गया, 5000 रुपये कटाई हो गई, 500 रुपये जो है वो ब्याज हो गया और ये भूमि का किराया हो गया। और इस प्रकार आपका C2 जो है वो 15,600 रुपये हो गया। अभी कितने रुपए हो गया? 15,600 रुपये। अब आप 15,600 रुपये में C3 की गणना कीजिए तो 15,600 प्लस 10% प्रबंधकीय श्रम, तो 10% प्रबंधकीय श्रम इसका 1500 रुपये के लगभग हो गया। और इस प्रकार आप काउंट करोगे तो ये 17,100 रुपये टोटल 1 एकड़ में खर्चा हो गया। जिस प्रकार सरकार कह रही है, हम नहीं कहते, हमारे बचत किसकी है? इस कटाई को हम नहीं मानते, हम इसको श्रम को नहीं मानते, ये किराया हमारा होता है या नहीं होता है। तो हमारी भूमि होती तो हमारे किराया नहीं लगता, दूसरे की हम लेते हैं तो उसको देना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा सरकार कह रही है, जैसे गेहूं में सरकार कह रही है कि 106% प्रॉफिट हो रहा है, मैं उस प्रॉफिट की पड़ताल कर रहा हूं आपके सामने, क्या वास्तव में ऐसे हो रहा है? तो आप देखिए इस प्रकार हमारे बाजरा जो है उस पे 1 एकड़ पे कितना रुपए खर्चा आ गया? 17,100 रुपये खर्चा हो गया। यानी कि ये क्या हो गया? C3। ये C3 हो गया जो किसान के खर्चा लगा, C1, C2 और C3। इसमें से एक भी बात गलत हो तो आप मुझे बताना, कुछ ना कुछ ज्यादा ही बनेगा, कम नहीं बनेगा, ये भी बता देता हूं। अब 1 एकड़ में 6 क्विंटल बाजरा बनेगा।
6 क्विंटल बाजरा बनेगा। आप कहोगे नहीं ज्यादा बनेगा, 10 क्विंटल बनेगा। मैं मान सकता हूं 10 क्विंटल भी बन जाएगा, लेकिन 10 क्विंटल मिलेगा बनेगा तो आपको इसमें यूरिया भी डालनी पड़ेगी, आपको इसमें सिंचाई भी करनी पड़ेगी, आपको इसमें और भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका C2 और C3 बढ़ जाएगा। यदि सामान्य वे में हम बात करें तो 1 एकड़ में 6 क्विंटल बाजरा होता है, क्योंकि 6 क्विंटल का मतलब होता है 15 मण बाजरा, और 15 मण ही बाजरा 1 एकड़ में बनता है सामान्य शब्दों में कहें तो अब आप देखिए 6 क्विंटल जो बाजरा है, उस 6 क्विंटल बाजरे को आप देखिए 17,100 रुपए को आप 6 से भाग दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा 1 क्विंटल पे कितना खर्चा आया। तो 6 दूनी 12, 12 5 और 1, 6 8 कितने हो गए भी 48, और कितने बच गए 3, 6 पंजू 30, और 6 पंजू 30 के 30 हो गए, 0 0 चढ़ गई। अब आप देखिए हमारे जो 1 क्विंटल बाजरा उत्पन्न हुआ, उस 1 क्विंटल बाजरे की लागत, 1 क्विंटल बाजरा बराबर C3 बराबर 2850 रुपए, यानी कि 1 क्विंटल बाजरा उत्पन्न करने के लिए C3 जो CACP काउंट करती है वो 2850 रुपए उत्पन्न, 2850 रुपए हो गई भी। और ये आपका बाजरा बिक कितने रुपए में रहा है, 5150 रुपए में। तो आप देखिए सरकार कह रही है कि किसान बचा रहा है, और आपके सामने मैं बताता हूं 0 0 और 6 सरकार कह रही है किसान बचा रहा है, जबकि हमारी जो पड़ताल है वो बिल्कुल वाजिब थी, और वो कह रही कि बाजरे में किसान को 1 क्विंटल बाजरा उत्पन्न करने में 600 रुपए घर से लग रहे हैं। अब आप कहोगे हमारे नहीं लगे घर से बाजरा उत्पन्न करने में, हमारे इसलिए नहीं लगे क्योंकि हमने न तो निनाण करने की मजदूरी दी, न हमने सीटी उतारने की मजदूरी दी, न हमने बाजरा काटने की मजदूरी दी, और न हमने किसी भूमि वाले को लगान दिया। यदि ये सब कुछ हम देते तो हमारे 600 रुपए प्रति क्विंटल में घाटा लगता। और सरकार कह रही है कि बाजरे में 100% से ज्यादा किसान जो है उसको फायदा हो रहा है। जैसे गेहूं में बता रही है, ऐसे हम गेहूं की भी देसी पड़ताल कर सकते हैं। आप करके देख लेना कि ये सरकार जो कह रही है कि गेहूं में 106% का फायदा है और सरसों में 93% का फायदा है, उत्पादन लागत से इसका मूल्य 93% ज्यादा है, ये एकदम कोरी बकवास है। सरकार सिर्फ कागजों में कार्य करके देखती है, और कागज पे कार्य करना अलग बात होती है। एमएसपी में जो नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र सिंह तोमर जो बार बार कहते हैं कि किसान को एमएसपी बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, वो बिल्कुल बकवास बात है। एमएसपी को और बढ़ाने की आवश्यकता है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।